पिछले वीडियो में टाइप ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्ट को देखा गया। इस वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शन के कुछ टाइप्स को देखेंगे। फर्स्ट टाइप्स है वन वन फंक्शन, एक अंकी फलन, इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। सेकेंड नंबर है ऑनटू फंक्शन, सरजेक्टिव, और थर्ड नंबर है इनटू फंक्शन, और फोर्थ नंबर है मेनी वन फंक्शन, बहुएक फलन। पॉइंट वन वन फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन ऑफ इनटू एक्स टेन टू वाई। सपोज कीजिए ये हमारा एक सेट है एक्स और एक दूसरा सेट है वाई। तो एक्स सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, और वाई सेट के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। एक्स सेट है तो एक्स सेट को हम कहते हैं डोमेन, और वाई सेट को कहते हैं कोडोमेन। तो x y के साथ मैपिंग करता है तो फंक्शन बनाता है फंक्शन ऑफ x। जो डोमेन है तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, मतलब डोमेन का एलिमेंट है 1, तो 1 को डोमेन के एलिमेंट a से रिलेट करता है, और 2 को डोमेन के एलिमेंट b से रिलेट करता है, और 3 c से रिलेट करता है, और 4 d से रिलेट करता है। और जो y के जो एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ये प्रत्येक एलिमेंट रेंज कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो कहेंगे कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट करता है, तो यह फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। यहाँ पॉइंट देखेंगे कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से सेम रिलेट करना चाहिए। उसके बाद से दूसरा पॉइंट यह है कि एक पॉइंट से एक ही पॉइंट रिलेट करना चाहिए, एक पॉइंट से दो पॉइंट रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर दो पॉइंट रिलेट करता है तो वह वन वन फंक्शन नहीं कहा जाएगा। उसके बाद से एक दूसरा सेट के माध्यम से समझते हैं। x, y, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। यहाँ है a, b, सी, डी। 1 बी के साथ रिलेट करता है, 2 जो है ए के साथ रिलेट करता है, 3 डी के साथ, और 4 सी के साथ। यहाँ देखिए कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेट किया है, तो यह जो हमारा फंक्शन होगा यह वन वन फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन वन वन फंक्शन। अगर पॉइंट की बात करें तो डोमेन का प्रत्येक पॉइंट को डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के साथ रिलेट करना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट न बचना चाहिए कि जो शेष हो, यानी एम्प्टी हो। दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेंगे। अगर दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं तो वह फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं कहा जाएगा। एक वन वन फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1। लेट फंक्शन ऑफ y के लिए सॉल्व करेंगे। fy इक्वल टू x के स्थान पर y को पुट करेंगे तो 2y प्लस 1। तो देखेंगे कि f(x) इक्वल टू fy, तो जहाँ f(x) है उसके स्थान पर f(x) प्लस 1 इक्वल टू fy, तो 2y प्लस 1। यहाँ से देखेंगे कि 1 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2y। यहाँ से देखेंगे कि 2x और 2y में 2 से क्रॉस हो जाएगा, तो x इक्वल टू y बचेगा। तो यहाँ देखेंगे कि x इक्वल टू वाई अब हमें प्राप्त हो गया। तो यह वन वन फंक्शन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट ऑनटू फंक्शन को समझते हैं।
फंक्शन इनटू एक्स टेंड टू वाई। यहाँ हमारा सेट है x और एक दूसरा सेट है y। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और y के एलिमेंट है x y और z। यहाँ x जो है वह डोमेन है और y को डोमेन। यहाँ देखेंगे कि x y के साथ मैपिंग करता है तो 1 जो है वह x के साथ रिलेट करता है, 2 जो है वह y के साथ रिलेट करता है और 3 जो है z के साथ रिलेट करता है। तो इस प्रकार से अगर फंक्शन हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ देखिए 4 जो है यह एम्प्टी सेट प्राप्त होता है, मतलब 4 के साथ कोई यहाँ देखिए कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके साथ यह रिलेट कर सके। तो यह फंक्शन जो है वह ऑनटू फंक्शन कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। इसमें पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट देखेंगे कि जो डोमेन है तो डोमेन के अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट खाली मिलता है, एम्प्टी मिलता है, जिसका कोडोमेन में कोई पॉइंट रिलेटिंग नहीं है तो वह फंक्शन ऑनटू फंक्शन कहलाता है। एक दूसरा सेट के माध्यम से समझते हैं। x y इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 a b c। तो 1 जो है a के साथ रिलेट करता है, 2 जो है c के साथ रिलेट करता है और 3 जो है वह b के साथ रिलेट करता है और यह जो है यह रेंज कहलाते हैं। तो अगर रेंज देखें तो रेंज इक्वल टू 3 और यह जो हमें फंक्शन प्राप्त होता है कि 1 जो है a के साथ रिलेट किया है, 2 c के साथ और 3 b के साथ और 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें एम्प्टी प्राप्त हुआ है, मतलब डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट जो खाली है जिसका कोडोमेन में कोई रिलेटिव फंक्शन नहीं है। तो यह फंक्शन ऑनटू फंक्शन कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है। पुनः देखते हैं कि जो हमारा सेट है एक है डोमेन और एक है कोडोमेन। तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है तो डोमेन के अंदर यहाँ 3 एलिमेंट कोडोमेन के 3 एलिमेंट के साथ रिलेटिंग किए हैं, लेकिन डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमें शेष बच चुका है 4 जिसका कोडोमेन में कोई रिलेटिव फंक्शन नहीं है। इनटू फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेट है x और एक दूसरा सेट है y। x सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और y सेट के एलिमेंट है a b c d e। x जो सेट है इसको कहते हैं डोमेन और y सेट को कोडोमेन। तो यहाँ से जो डोमेन के प्रत्येक जो एलिमेंट है तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट 1 a के साथ रिलेट करता है, 2 b के साथ रिलेट करता है, 3 c के साथ और 4 d के साथ। तो हमें कोडोमेन में e एक ऐसा एलिमेंट प्राप्त होता है जो कोडोमेन में इसका कोई रिलेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। इस सेट में जो प्रत्येक एलिमेंट होते हैं यही रेंज कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। अगर रेंज की बात करें तो यहाँ रेंज 4 होगा। एक दूसरा सेट के माध्यम से समझते हैं। यह एक सेट है x और ये दूसरा सेट है y। इसके एलिमेंट है 1 2 8 9। x y
जेड वाई जेड, यह इसके एलिमेंट है। तो एक्स का जो एलिमेंट है वह डोमेन और वाई का एलिमेंट है को डोमेन। तो 1 एक्स के साथ रिलेट करता है, 2 वाई के साथ, 8 जेड के साथ और 9 वाई के साथ। तो जेड ऐसा एलिमेंट प्राप्त होता है जिसका डोमेन में कोई रिलेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार के एलिमेंट को इनटू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है मेनी वन फंक्शन। इसको समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा सेट है x और एक दूसरा सेट है y। तो x के एलिमेंट है 1 2 3 4 और y के एलिमेंट है x y z। जो x सेट है इसको कहते हैं डोमेन और y के सेट को कोडोमेन। तो यहाँ पे देखेंगे कि x y के साथ मैपिंग करके फंक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 x के साथ भी रिलेट कर रहा है और 1 y के साथ भी रिलेट कर रहा है और 2 z के साथ रिलेट कर रहा है और 3 भी z के साथ रिलेट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। मीन्स कि कोडोमेन के एक एलिमेंट, यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के 2 एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे कि मेनी वन फंक्शन कहलाता है। कि जिस फंक्शन में जितने पॉइंट होते हैं तो इसमें इस फंक्शन में एक पॉइंट उस दूसरे सेट के 2 पॉइंट से रिलेट होते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। एक दूसरे सेट के माध्यम से समझते हैं। यह एक सेट है x y, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे देखिए किया है। तो इस प्रकार के फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके होंगे कि मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं। पुनः एक बार देखते हैं कि जो डोमेन के जो पॉइंट है और को डोमेन के पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एक एलिमेंट इस 2 पॉइंट के साथ एलिमेंट के साथ रिलेट करता है। तो अगर एक पॉइंट 2 पॉइंट के साथ रिलेट करता है तो इस प्रकार का फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाता है।